नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं म्यांमार में जो कि तख्ता पलट हो चुका है उसके बारे में। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है और वहाँ की आर्मी ने वहाँ के कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया है, जिसमें सबसे बड़ी लीडर उनकी ऑंग सान सू की। और यहाँ पर 1 साल की आपातकालीन स्थिति भी घोषित कर दी गई है। यहाँ म्यांमार में अगले 1 साल तक आपातकाल रहने वाला है। यहाँ पर म्यांमार के प्रेसिडेंट उनको भी हिरासत में ले लिया गया है आर्मी चीफ के द्वारा। यहाँ पर काफ़ी पेचीदा स्थिति बनी हुई है और ऐसी स्थिति आर्मी चीफ और वहाँ की मिलिट्री के कारण यहाँ पे बनी है। यहाँ बड़े शहरों में मोबाइल इंटरनेट डेटा को बैन कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ के टीवी जो म्यांमार टीवी है उसको भी रोक लगा दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। कम्युनिकेशन रोक दिया गया है दूसरे देशों के साथ, वहाँ की कैपिटल के साथ। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग एग्जाम्पल के तौर पर जैसे BBC न्यूज़ जैसे ब्रॉडकास्टिंग को इजाज़त नहीं है वहाँ पर कोई भी न्यूज़ लोगों तक पहुँचाने की। और सबसे बड़ी बात, बैंक सेवाएं, बैंकिंग की सेवाएं भी ठप कर दी गई हैं। सिर्फ ATM ओपन है जहाँ पर बहुत ही मारामारी, बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहाँ का पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है, बहुत ही टेंस माहौल बना हुआ है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई क्यों है और कैसे यहाँ पर इतना बड़ा तख्ता पलट हो चुका है मिलिट्री के द्वारा, यहाँ हम जानेंगे। यहाँ म्यांमार में मिलिट्री बहुत ही पावरफुल बनना चाहती है, पावरफुल है भी, और यहाँ हमेशा से मिलिट्री का ही शासन चलता रहा है। मिलिट्री जनरल अपने पास बहुत सी पावर रखता है, उसके अंडर में पूरी आर्मी रहती है और कभी भी वो तख्ता पलट कर सकता है म्यांमार का। यहाँ पर अपर हाउस में 224 सीट हैं, जिनमें मिलिट्री के पास 56 सीट हमेशा रिजर्व रहती हैं। आपस में देखिए, यहाँ पर आर्मी कोई चुनाव नहीं करती है इन 56 सीटों में। वहाँ पर वो अपने में ही आपस में तय कर लेते हैं कि इस बार 56 सीटों के अंदर कौन आएगा, और वहाँ के सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के, वो इन 56 सीटों में आ जाते हैं और वो भी निर्विरोध। और वैसे ही लोअर हाउस में भी 440 मेंबर हैं, जिसमें 110 सीटें वो हमेशा आर्मी अपने अंडर में लेती है और रिप्रेजेंटेटिव रहती है म्यांमार में। तो म्यांमार में आर्मी को शासन में ही चलता है यहाँ का राजकाज, आर्मी के ही शासन में यहाँ का राजकाज चलता है। हाल ही में म्यांमार में नवंबर 2020 को नवंबर में वहाँ पर जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें उसके रिजल्ट में NLD पार्टी वहाँ की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ सीट लेके आई और वहाँ पे जीत दर्ज करी। ये NLD पार्टी ऑंग सान सू की है। स्टेट काउंसलर यहाँ पर अब बन जाएंगी ऑंग सान सू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PM नहीं होते हैं, PM की सीट नहीं होती है, यहाँ पर स्टेट काउंसलर बोला जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट NLD के पास गई हैं। बट आर्मी के जो जनरल हैं उन्होंने यहाँ पर इन इलेक्शंस को बताया है कि यहाँ धांधली हुई है, यहाँ पर उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये इलेक्शन और आर्मी जनरल ने यह बात कहते हुए कहा कि मिलिट्री डेडलाइन दे रही है, इलेक्शन कमीशन को मिलिट्री डेडलाइन दे रही है कि 1 फरवरी तक आप पता लगाइए कि यहाँ पर इलेक्शन में कहाँ गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर जब इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है, फिर भी सत्ता की हंगर आर्मी चीफ को रोक नहीं पाई और वहाँ तख्ता पलट कर दिया गया और वहाँ के इम्पोर्टेंट लीडर को जेल में डाल दिया गया और खुद को हेड ऑफ द गवर्नमेंट घोषित कर दिया वहाँ के आर्मी जनरल ने। देखिए क्या होता है कि यहाँ आर्मी के पास 25% सीटें रहती हैं म्यांमार की। अब यहाँ पर जो NLD है वो करीबन 65% सीटों के साथ जीत दर्ज की उसने। अब यहाँ पर जब 65% के सीटों के साथ जब NLD आ जाएगी तो आर्मी को लगने लगा कि भाई यहाँ पर तो हमारा वर्चस्व खत्म होने लगेगा, हमारी पावर कम होने लगेगी। यहाँ पर इन्होंने एक धांधली हुई है या फिर यहाँ पर इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है, इस तरह के कई आरोप लगाए कि ये करप्शन हुआ है, यहाँ पर इलेक्शन सही से नहीं कराए गए हैं, इस तरह का इन्होंने एक प्रोपेगेंडा रचा और इलेक्शन कमीशन को आदेश भी दिया कि 1 फरवरी के अंदर वो पता लगाएं ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो इलेक्शन कमीशन क्या बोलेगा, उसने यही जवाब दिया कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब ये भी उनको रास नहीं आया और उन्होंने तुरंत तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने तुरंत वहाँ की जो है बड़े बड़े नेताओं को घेर लिया और संसद को घेर लिया वहाँ की आर्मी ने और सभी लोगों को जेल में डाल दिया। यहाँ पर 2010 तक मिलिट्री शासन ही लागू रहता था।
बट बहुत जद्दोजहद के साथ आंग सान सू ने म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उन्हें 1991 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। नोबेल पीस प्राइज़ भी इन्हें मिल चुका है और लगभग 40 सालों से म्यांमार के लिए ये स्ट्रगल कर रही हैं। म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने के लिए ये स्ट्रगल कर रही हैं, बट आर्मी के अंडर में ही, भाई देखिए आर्मी इतना ज़्यादा यहाँ पे हमेशा से पावरफुल रही है, आर्मी ने ही हमेशा से यहाँ पे सत्ता संभाली है। सो अब ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा 40 सालों से भाई म्यांमार में स्ट्रगल कर रही हैं। सो इनका स्ट्रगल काम आता है और 2008 में लगभग आर्मी के अंडर में म्यांमार रहा अब तक, लेकिन 2008 में मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन लाया जिसमें आधा डेमोक्रेटिक म्यांमार को बना दिया गया। मतलब कोई भी पार्टी सत्ता में आए, कोई भी पार्टी, चुनाव होंगे, कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी, बट 25% सीट हमेशा आर्मी के पास ही रिजर्व रहेंगी। क्यों रिजर्व रहेंगी? क्योंकि आर्मी पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक बना नहीं पाई, डेमोक्रेसी ला नहीं पाई म्यांमार में, क्योंकि वो सत्ता का लालच हमेशा से किसी भी आर्मी को, और यही सत्ता का लालच आर्मी चीफ को हमेशा डिक्टेटर बना के ही छोड़ता है। हमने कई देशों में देखा है, इसी तरह पाकिस्तान में भी था परवेज मुशर्रफ। तो यहाँ पर उसी तरह आर्मी चीफ ने 25% सीट मिलिट्री के पास रिजर्व रखेंगी। बट इस बार 2020 के इलेक्शन में एनएलडी के पास जब काफ़ी सीटें आ गईं, जिसमें कि मिलिट्री के पास 25% सीटें रह गईं और मिलिट्री की पावर कम हो जाएगी, ये सोचते हुए ये मिलिट्री सहन नहीं कर पाई। उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी, तख्ता पलट कर दिया। कई बड़े देशों के वर्ल्ड लीडर्स ने खुल के कहा है कि यहाँ पर आर्मी गलत कर रही है, यहाँ पर म्यांमार की आर्मी गलत कर रही है, बट उसका समर्थन वो लोग नहीं करते हैं। बट यहाँ पर लोगों की इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। भाई देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं, इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया है, टीवी बंद कर दी गई है, कोई भी न्यूज़ नहीं वहाँ पे ब्रॉडकास्ट की जाएगी। सो यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। सबसे ज़्यादा तो बड़ी बात है भाई, बैंकिंग पूरी स्टॉपेज कर दी गई, बैंकिंग पूरी स्टॉप कर दी गई है, खाली एटीएम खुले हुए हैं। तो अब पैसा आदमी कहाँ से निकालेगा? लोगों की ज़रूरत, एसेंशियल चीज़ें तो ज़रूरत होती ही हैं लोगों की। सो यहाँ पर देखना ये होगा कि आगे होता क्या है, ये देखना बाकी है कि यहाँ पर म्यांमार में सत्ता का रुख किधर पलटेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।